कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये वाला, और इसमें हमको क्या करना है, भाग देना है। अब यहाँ से कौन भाग दे सकते हैं बताइए, भाग हो जाएगा आराम से, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देना, अब यहाँ पर कितना रखेंगे, 3x की पावर 4 हो जाना चाहिए, x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर रखेंगे तो इतना से गुना करेंगे इसमें, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x की पावर 4, और माइनस है तो फिर माइनस कितना हो जाएगा, 5x क्या हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसको यहाँ न लिख कर हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, क्योंकि देखिए अब 5 में हम गुना करेंगे x स्क्वायर से तो कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर q है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसके जाति के नीचे रखना है, आ रहा समझ में ना। तो यहाँ पर हो जाएगा -5x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ हो जाएगा, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर कटने वाला है, उसको कटाइए, अभी कट जाएगा। अब उसके बाद पहुँचेगा क्या, यहाँ से 6x³ और प्लस में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x और कितना बचेगा। अब चलिए फिर हम लोग कितना यहाँ पर लिखे, 6x³ होना चाहिए, कितना लिखेंगे तो 2x लिखेगा ना, तो कितना हो जाएगा 6x³ और फिर गुना करेंगे 5, तो 5 गुना 10 है ना, तो माइनस में क्या हो जाएगा 10। हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जाति का है, और इसके नीचे लिखेंगे तो कटेगा या घटेगा, नहीं घटेगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर चिन्ह बदल दिए, माइनस ये वाला प्लस, उसके बाद ये कट जाएगा है ना, अभी कट जाएगा। 10 में से 10 घट, 10 से 10 घट रहा है, 0 नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x² और माइनस, अब कितना रख देंगे, 1 प्लस में आए, देखिएगा पूरा कट जाएगा, गुना कीजिए तो इतना ही ना होगा, 3x² माइनस 5। अब यहाँ पर ही माइनस, यहाँ पर ही प्लस, कटने वाला कटाइए, ये भी कट जाएगा, और प्लस में से माइनस कटेगा भी कट जाएगा, यानी कहने का मतलब शेष कितना आया। तो हम लोग के पास यहाँ फिर द्विघात बहुपद आया, और द्विघात बहुपद आया, इसको हम क्या कर देंगे, खंडित करके x का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद निकल जाएगा। तो यहाँ पर है क्या, तो यहाँ से आ जाता है x होल स्क्वायर, तो 2x ना है, प्लस 2x प्लस इतना ही ना है, इतना हम 0 कर। तो यहाँ से देखिएगा, इसको हम लोग खंडित करेंगे, एक का खंडित करेंगे, तो एक का हम खंडित करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक फिर के लगाइए, एक यानी 1 गुने 1 है, तो x² प्लस x प्लस x प्लस 1, समझ में आ रहा है। हम एक्स्ट्रा मैथ पढ़ाएंगे तो इस चीज़ आप लोग उसमें पढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, x² प्लस x प्लस x प्लस 1, सब 9 की चीज़ है। देखिएगा फिर इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। इसमें अब क्या कर लेंगे हम, कॉमन, तो x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। अब एक करके ले लेंगे, एक करके लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू में x माइनस प्लस इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिएगा x का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से भी x का वैल्यू -1, फिर हो जाए यहाँ से, फिर यहाँ से हो जाएगा x
+1 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, तो हमको यहाँ पर शून्य का आ गया है ना, शून्य कितना आया जी यहाँ पर है, तो यहाँ से हो गया -1 और फिर -1, और वहाँ पर और शून्य था जी, √5/3 और था √, माइनस में 5/, इतना क्या था, शून्य था, तो यही मेरा क्या है, समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए छापिए तो।